अब स्टार्ट करते हैं। मोबिलिटी अपनी खत्म हो चुकी है। अभी मैंने 2 वीडियो शायद अपलोड कर दी है लेग्स की, और कल डाली थी शोल्डर की, तो उसमें नेट ना मिल पाने की वजह से ना वो अपलोड नहीं हुई। तो आज हमारा शेड्यूल है बैक का। बैक की वीडियो बनाएंगे मस्त करके। 3 एक्सरसाइज जो मेरी वन ऑफ दी फेवरेट एक्सरसाइज है, जैसे जो मैं सीख पे जब मैंने स्टार्टिंग में जिम स्टार्ट करी थी, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन निकाली थी बिना बताई किसी को, तो वो 3 एक्सरसाइज में हमेशा परफॉर्म करता था। वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा किस तरीके का पोस्चर मेंटेन करना है, किस तरीके से आपने वेट ट्रेनिंग करनी है, ये कुल वेट को कैसे होल्ड करना है, और कितना वेट मैं लेता हूँ अपनी बॉडी के वेट के अकॉर्डिंगली। वो सारी चीज़ें आज हम कैलकुलेट करके अच्छे से बताऊँगा। और एक चीज़ और, जैसे अपनी वेट ट्रेनिंग चल रही है तो अपनी वेट ट्रेनिंग को चलने देते ही कुछ सोचना नहीं है। एक चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा हेल्प मिलती है, आप ना जैसे किताबें पढ़ना स्टार्ट करो, जब आप पढ़ते हो ना तो दूसरे के थॉट प्रोसेस आपको समझ में आता है कि क्या वो इतना ठीक हो सकता है। आप ना उसके थॉट प्रोसेस से जब कनेक्ट करने की कोशिश करोगे तो आपको लगेगा यार जिंदगी में मेरी तो जो लाइफ स्टाइल है, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो भी चीज़ है बहुत कम है। शायद जिंदगी में मेरे से ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो और लोगों की लाइफ स्टाइल में बहुत ज़्यादा है। तो आप ना उससे कनेक्ट करने की कोशिश करोगे, वहाँ पे आपको बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलते हैं कि कैसे आप अपनी चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, कैसे आप उन सब चीज़ों से बाहर निकल सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको एक बुक सजेस्ट करूंगा, इकिगाई करके, बहुत अच्छी बुक है। मुझे किसी भैया ने मेरे को, मेरे ही क्लाइंट से उन्होंने मुझे सजेस्ट करी थी, तो अभी मैंने पूरी पढ़ी नहीं है, जितनी भी पढ़ी है, लेकिन अभी अच्छा रिस्पॉन्स आया। और एक चीज़ और, अपनी वेट ट्रेनिंग को हल्के में मत लो। ठीक है, अपना एक शेड्यूल बनाओ, शेड्यूल के अकॉर्डिंगली आप चलो। पूरे वीक में 6-7 दिन रेस्ट का भी रखना, और जिस दिन आप रेस्ट लेते हो उस दिन आप ट्रैवल करने जाओ मॉर्निंग में। ठीक है, पार्क जाओ, पार्क से आने के बाद एक रनिंग वनिंग भी होती है, कभी कभार भी बहुत ज़रूरी है, वॉक भी बहुत ज़रूरी है, 5 बजे की वॉक होनी चाहिए। उसके बाद आओ, फ्रेश फ्रेश हो, एक घूमने के लिए निकलो बाहर। ठीक है, एक सिंपल सी एक चीज़ नहीं होनी चाहिए आपकी कि घर, जिम, पढ़ाई, जॉब, ये नहीं होनी चाहिए। अपनी कुछ साइकिल को थोड़ा सा ना रिसाइकिल करना स्टार्ट करो, या तो कुछ चीज़ों में ऐड ऑन करो। अच्छी चीज़ें सोचो, अच्छी चीज़ें परफॉर्म करो, 1% आप अपने आप को चेंज करो, हमेशा करो। ठीक है, और जितनी चीज़ें हो सकती हैं आप उससे मोटिवेट हो, लोगों से मोटिवेट हो, जो भी आपको मोटिवेट कर सकती है, चाहे वो एक पेंसिल ही क्यों ना हो और एक रबड़ी क्यों ना हो, या बड़ी चीज़ें क्यों ना हो, उसे परचेज करने की कोशिश करो। तो आपको जब आपके पास आएगी ना, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज बैक का वर्कआउट। बेंट ओवर से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे बैक ओवर परफॉर्म करो। 12.5 का वेट मैंने लिया जा रहा है भाई। ठीक है, चौक नहीं लगाया, अभी चौक लगाऊंगा। कैसे परफॉर्म करना है, बैक को एकदम स्ट्रेट, आने तो नीचे, इसको एक जगह करना है, थोड़ा सा बॉडी को आगे की तरफ रोटेट करो। 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 बैक करना है, 7 8 9, जहाँ से डंबल पकड़ रहा हूँ, जहाँ से उठा रहा हूँ वहीं आएगा। 9 10 मैं अभी एक चीज अभी 12:30 से मैंने रैली परफॉर्म कर रहा हूँ, लेकिन उसमें ना आवाज़ थोड़ी सी दिक्कत कर रही थी। बैंड ओवर परफॉर्म करेंगे 12.5 से पहला सेट, और बैंड आज परफॉर्म कर रहे हैं। ये कंपाउंड एक्सरसाइज है, बैक को स्ट्रेट रखना है, एक जगह रुक गया, जाने दो, ऊपर बॉडी, बैक को स्ट्रेट, थोड़ा सा बॉडी को आगे की तरफ शिफ्ट करेंगे। बहुत जहाँ से भी उठा रहा हूँ वहीं है। 5 6 ये सेकंड सेट परफॉर्म कर लिया है। 12:30 से पहले ही मान लो आप, क्योंकि फिर ना
उसमें ना वीडियो की जो आवाज़ थी वो बहुत ज़्यादा कम थी क्योंकि पीछे गाने बज रहे थे। तो अभी ये पहला सेट परफॉर्म कर लिया, ये 15 जाऊँगा और 17.5 जाऊँगा, तो वीडियो बनेगी 17.5 की, 15 की नहीं बनाऊँगा क्योंकि फिर वीडियो एडिट करता हूँ जब मैं डालता हूँ तो फिर बड़ी हो जाती है। ठीक है, परफॉर्म कैसे करना है, इसके सामने आपके पैर है, ये आपने हल्का सा एक स्ट्रेट होता, हल्का सा बेंड, सिर्फ को यहीं पर ही रोको, अपर बॉडी को जाने दो नीचे। ठीक है, इतना पैरेलल आप लेफ्ट फ्लोर के, फिर उसके बाद आपके जो हाथ है एकदम स्टेबल सीधे होगा, ये वेट समझो, और यहाँ से आपने पुल करा, फिर आर्मपिट को देखना है सिर्फ। ठीक है, कहाँ जा रहा है, पूरा आर्म से नहीं उठाना, आगे गए, वेट को पकड़ा एंड पुल। ठीक है, आपका आर्म स्विंग की कितनी रेंज है वो मैटर करती है। आप इसे तमीज में और एकदम अच्छे से परफॉर्म करोगे ना, आपके बाइसेप्स पे भी आ जाएगा। आपको बाइसेप्स की एक्सरसाइज अलग से परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, ये करो आप बताना फिर बाइसेप्स पे कितना अच्छा प्रेशर पड़ता है। ठीक है, और एक चीज़ और, आप बिल्कुल भी नहीं करोगे। ठीक है, मुझे पता है क्योंकि आपको पता ही नहीं है परफॉर्म कैसे करना। जब आप इस पोजीशन में हो और वेट आपका नीचे है तो अपर बॉडी डाउन होने की कोशिश करेगी, अगर आप जो परफॉर्म कर रहे हो ढेर कर अपनी सांस ली, उस सांस को लेते ही होल्ड करना है जब तक पूरी परफॉर्मेंस नहीं होती। उसके बाद ब्रीथ आउट, फिर दोबारा ब्रीथ इन, होल्ड एंड परफॉर्म। ठीक है, ये चीज़ बिल्कुल करनी ही करनी है आपने। आज मेरा बैक का शेड्यूल है और मैं अभी तक 3 एक्सरसाइज परफॉर्म कर चुका हूँ। एक एक्सरसाइज की 3 सेट्स परफॉर्म कर चुका हूँ। वीडियो मैंने बनाई थी लेकिन आवाज़ वो ब्लर आ रही थी, इसमें वॉल्यूम शायद थोड़ी कम थी। 17.5 मेरा आखिरी सेट है जिसमें मैंने 9 रेपिटेशंस निकाले हैं। ठीक है, एक बारी इसके बाद फिर मैं वीडियो दोबारा बनाऊँगा। आपने पोस्चर कैसे मेंटेन करना है, किस तरीके से परफॉर्म करना है, ये पूरा ध्यान में रखना है। कुछ भी नहीं है, बेसिक है, सब बेसिक है। ठीक है, ये ग्रिप है, ये डंबल पकड़ा, हल्का सा हिप हिंज, एक स्ट्रेट नहीं करना, हल्का सा हिप हिंज, बैक को स्ट्रेट करो, अपर बॉडी और नीचे और खींचो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, बेसिकली करना क्या है, आप जब भी बैक को स्ट्रेट करोगे ना, ठीक है, ये पोस्चर है आपका, वेट आपने पकड़ा हुआ है, हिप को हिंज करना है, हल्का सा बेंड देंगे नीज, हिप को यहीं पर ही रोकना, अपर बॉडी एकदम नीचे जाने दो। ठीक है, थोड़ा सा बॉडी को आगे की तरफ रोटेट करो, ये पीछे है, ये आगे की तरफ रोटेट करा आपने, डंबल एकदम स्ट्रेट रहेंगे। ठीक है, और जहाँ से आप डंबल को उठा रहे हो समझो कि ये डंबल जहाँ से उठेगा परफॉर्म करने के बाद यहीं होल्ड होगा ये। ठीक है, होल्ड करने के बाद आपने एक चीज़ और परफॉर्म करनी है, जब भी आप पैरेलल रहोगे फ्लोर के डंबल के साथ तो ब्रीथ, ठीक है, इन करा ड्यूरिंग परफॉर्मेंस वो बिल्कुल होल्ड ही रहेगा ताकि वैक्यूम बना रहे, स्पाइन पे उतना लोड पड़ के वो बेंड ना हो जाए, बेंड नहीं होना चाहिए स्पाइन आपकी। ठीक है, तो ऐसे ही आपने ट्रेन करना है। फर्स्ट एक्सरसाइज मेरी है, उसके बाद दूसरी, उसके बाद सेकेंड एक्सरसाइज हम परफॉर्म करेंगे लाइंग होके स्ट्रेट आर्म पुल डाउन, जैसा ही है आपने परफॉर्म भी करा होगा बेंच पे। इसको आज एक अलग ही वेरिएशन देंगे, एक अलग ही वेरिएंट देंगे। ठीक है, डिक्लाइन में परफॉर्म करने जा रहा हूँ बेंच। रीज़न क्या है, क्यों परफॉर्म करूँगा, वो सारी चीज़ें हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन ये मेरी पहली एक्सरसाइज थी, वन ऑफ द बेस्ट है। 3 एक्सरसाइज हम परफॉर्म करेंगे जो मैं पीक पे स्टार्ट करा करता था, जैसे कि मैंने अभी इंट्रो में बताया भाई। सेकेंड वन डंबल पुलओवर, और ये परफॉर्म करेंगे ऐसे एकदम मस्त तरीके से। डंबल पीछे रखा हुआ है, थोड़ा टी शर्ट को फंसा लेते हैं, साला ये टी शर्ट अच्छा न दिखने लगे। डंबल का 12.5 से स्टार्ट कर रहे हैं, अभी 25-20 तक जाएंगे। हिप अप एकदम स्ट्रेट। याद मैं क्लाइंट को करा रहा था तब मुझे याद आया, और डिक्लाइन पे क्यों कर रहा हूँ अभी बताऊंगा। 2 15 रैप निकालना है, 3 4 5, काउंटिंग भूल जाता हूँ तो एक एक्स्ट्रा निकालूंगा, 6 7 9 10। बैक पे आ रहा है, एकदम एग्जैक्ट बैक पे आ रहा है।
12। ये अभी मैं इसी से किसी को सुबह मॉर्निंग में बता रहा तब नहीं आ रहा था, क्योंकि अभी मैंने बेंट ओवर कर लिया ना। 13, 15, 3 और 3 और 3 और काउंटिंग भूल गया था उसकी। 2 इससे आप एकदम 3। ओह अभी सर पे छूटता। इसे ना आप एक बार परफॉर्म करके देखना, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। डिक्लाइन पे करने का रीजन इस क्या है, सबसे पहले जब आपने वो देखा होगा कि बेंच पे लोग परफॉर्म करते हैं झूल रहे होते हैं, वो झूलने वाला सिस्टम खत्म। आपका पूरा बेस एक तो नीचे कनेक्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है। हिप अप करा, हाथों को पीछे लेके गए, आपको एक प्रॉपर रेंज मिलेगा, ठीक है। डिक्लाइन पे और उस पे फ्लैट पे वो रेंज मिल नहीं पाती, तो वो चीज की रेंज मिलने से आपके पैर भी जमे रहेंगे, पैर उठेंगे भी नहीं। बेस आपका अगर रिजिड रहेगा तो फिर अच्छा खासा वेट उठा पाओगे। और जब आप डिक्लाइन पे हिप अप करते हो तो आपका एक कोर एक्टिव रहता है, तो आप वेट तो वैसे ही खींच पाओगे। 2 चीज एक्टिव हो गई, पैर, ठीक है, फिर उसके बाद कोर। उसके बाद जब आप परफॉर्म करते हो एग्जैक्ट बैक पे आएगा। एक बार आप परफॉर्म करके देखना। थर्ड एक्सरसाइज है और 41 kg मैंने वेट लगाया हुआ है। मैं ग्रिप पकड़ूंगा, अब बैक को स्ट्रेट करना है, पुल 1 2। ये जो सपोर्ट है, पहले एक मिनट इसमें जो सपोर्ट है मैंने काफ़ी मोस्टली ऑफ दी पीपल्स को देखा हुआ है, इसमें लद जाएंगे और फिर ऐसे ऐसे परफॉर्म करेंगे। नहीं, ये जो सपोर्ट के लिए है कि ताकि आप आगे ना हो, तो बैक को स्ट्रेट करना है। ये ग्रिप टाइट पकड़ी, स्कैपुले को पीछे रिट्रैक्ट करना है। ये स्कैपुले रिट्रैक्ट हो गया, चाहे तो आप ग्राउंड पे पैर रख लो। मैं एक पैर नीचे एक पैर ऊपर, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रहा हूँ क्योंकि ये स्लिप कर रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10, ठीक है, 10 11 एंड 12। 3 और 3 2 1। 5 और आ सकते हैं, बिल्कुल आएंगे। 5 4। जब से वीडियो बनानी स्टार्ट करिए 5-6 रेपिटेशन एक्स्ट्रा ही निकलते हैं। 3 2 और 1। जब आप अपनी पूरी रेंज लेते हो, मैं यहाँ से लेता हूँ, मेरा हाथ बिल्कुल स्ट्रेट है और उसके बाद मैं पुल करता हूँ। खींचना नहीं है हाथों से पास नहीं करना। आप इस पे ध्यान दोगे, आर्म पिक पे, कि जो मेरा आर्म पिक है किस रेंज पे है, जब मैं इसे परफॉर्म करूँगा तो वो किस रेंज पे आएगा, ठीक है। अगर ये हाथ मैं यहाँ से हटा दूँ, बैक को स्ट्रेट रखूँ एंड पुल करूँ, तो ये इस पे ध्यान देना, ठीक है। और एक चीज़ हमेशा आप याद रखोगे, ये यहाँ तक तो बैक ट्रेन कर रहा है, यहाँ से थोड़ा सा हाइपर एक्सटेंशन भी जाएगा तो आपके रियल डेल्ट पे ट्रेन करेगा। तो बैक और रियल डेल्ट मोस्ट ऑफ द टाइम यहीं पर ही ट्रेन हो जाती है वाले एंड, क्योंकि हमारी 3 एक्सरसाइज हो गई हैं कंप्लीट। और आप जैसे ही मैंने सेम पैटर्न में वीडियोस को बनाई हैं, वैसे ही आप सेम पैटर्न में ही एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। और एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि बैक और आपकी स्कैपुले, ये दोनों गैप है, ये आगे वाला, ये पीछे वाला स्कैपुले है, आगे वाली बैक है। तो जो स्कैपुले बैक को पकड़ के रखेगी, रिजिड करके रखेगी, वो मेन पार्ट होता है आपकी बैक का। क्योंकि जैसे ही आपने उसे लूज़ कर दिया, आपको लग रहा है कि वो रेंज ऑफ मोशन बढ़ रहा है, लेकिन रेंज ऑफ मोशन नहीं बढ़ रहा है, वो रेंज ऑफ मोशन कम हो रहा है। और जितनी बैक को आप स्विंग से परफॉर्म करवाओगे, वो उतनी कम हाइपरट्रॉफी होगी और उतनी कम ग्रोथ आपको दिखाएगा। तो वेट को आप अपना हिस्सा समझो, ना कि एक पार्ट या अदर पार्ट की मैं एक एक्सटर्नल वेट उठा रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं। जितनी बॉडी उसको मैनेज करना सीखेगी, उतनी ही बॉडी आपको हल्की लगेगी अपनी। और एक चीज़ और कि आप अपनी डाइट पे काम करो, डाइट बहुत ज़रूरी है। 50-60% आपकी डाइट ही काम करती है, 40 से 30% आपका रोल एक्सरसाइज का होता है। हटना है क्या? तो ज़्यादा ट्रेन नहीं करना, अपनी 5 या 6 एक्सरसाइजेस को एक एक्स्ट्रा, जो बोलते हैं एक अच्छी एक्सरसाइजेस को रखो, उसी को 4-4, 5-5 सेट्स में परफॉर्म करना स्टार्ट करो। जैसे ही आप उसको अच्छे सेट्स परफॉर्म करोगे, बॉडी के वेट पे कंट्रोल करोगे, वो आपको बेहिसाब हाइपरट्रॉफी देगी। तो वीडियो को डन करते हैं और ख़त्म करते हैं, मिलते हैं, बाय।